हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू हमारा ब्लॉग देखने के लिए। और सभी नए आए हुए व्यूअर्स को इतना ही बोलेंगे कि फ्रेंड्स, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ ऊपर ऊपर देख करके मत चले जाइएगा फास्ट करके। प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, समझिएगा क्या समझाना चाह रही है रोज़ी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। और एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जब तक ये व्लॉग आप लोगों के पास पहुँचेगा तब तक रोज़ी का बर्थडे डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो आज ये व्लॉग रोज़ी के लिए है और हम आपको रोज़ी का इंटरव्यू भी दिखाएंगे। बट प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है कि बहुत शोर हो रहा है, इसलिए मैं एक्चुअल वॉइस में पूरा व्लॉग नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने अभी वॉइस ओवर किया है। बट रोज़ी क्या समझा रही है इसको मैं आज 4-5 दिन से आप लोगों के सामने अपने शॉर्ट के थ्रू दे रही हूँ। तो अगर आपको समझना है कि ये रोज़ी का बिज़नेस क्या है तो आप शॉर्ट में जा कर के छोटी-छोटी क्लिप्स देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके बिज़नेस को समझने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। काफ़ी वक्त नहीं लगेगा, अगर आप शॉर्ट देख कर के समझेंगे तो हो सकता है 4-5 दिन आपको लगे। लेकिन हाँ, शॉर्ट में जितना समझ में आ जाएगा तो वो रोज़ी को आप डीपली समझ सकते हो, उसके बिज़नेस को समझ सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर रोज़ी का इंटरव्यू चल रहा है और जो अभी तक सर को रोज़ी समझा रही थी, ये फ्रेंड्स किसी भी इंटरव्यू लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए दोनों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लेने वाले के माइंड में रहता है कुछ क्वेश्चंस जो कि पब्लिक के माइंड में आ सकते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करना। और देने वाले के माइंड में तो बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन सामने वाला कितना सुनना पसंद करेगा ये भी मैटर करता है। और कितनी देर का इंटरव्यू होगा तो कम टाइम में अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, तो ये बताने के लिए पहले दोनों लोगों को आपस में ऐसे बात को समझ लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सर ने समझ लिया। अब रोज़ी अपना इंटरव्यू के थ्रू बता रही है कि वो क्या क्या करती है, और सर बड़े ही अच्छे से सपोर्ट के साथ में उसको इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो बच्चे ही। तो बस ये है। और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया रोज़ी ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। जितना अभी एज के हिसाब से होना चाहिए उतना रोज़ी ने पूरा दिया है। और दूसरी तरफ विजिटर्स आए हुए थे। ये सर गोवा से 25 बिजनेस ग्रुप लेकर के आए थे यहाँ पर। काफ़ी बड़े अमाउंट में लेकर के आए थे। हर टाइप के बिजनेस थे, जैसे ग्रामीण महिलाएं अचार डालती हैं या कुछ उनको बनाना आता है, तो उस टाइप के 25 बिजनेस लेकर के यहाँ आए थे। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं और काफ़ी कुछ था। तो ये सर जब इधर आए तो इनको बहुत पसंद आया। हिमांशी का स्टार्टअप भी पसंद आया और रोज़ी का भी पसंद आया, इसलिए इन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया। और रोज़ी को और हिमांशी दोनों को इनवाइट भी किया गोवा आकर के अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। पूरी बात हम लोगों की हो गई थी। थर्ड डे मैं आपको दिखाती रहूँगी। थर्ड डे तो काफ़ी अच्छा गया था। गोवा से जितने भी लोग आए थे सभी लोग आए थे रोज़ी से मिलने, क्योंकि दोनों बच्चों का स्टार्टअप बहुत अच्छा लगा था। तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया और काफ़ी परचेज़ भी किया था। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है। बस इतना होता है कि अभी एज के हिसाब से उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ यहीं पर फ्रेंड्स बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे कि
जिनका बिजनेस था वो सबके स्टॉल पर जा रहे थे और इतने ट्रेंड बच्चे थे उनके पास कि वो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। बस हमारे बच्चों के साथ थोड़ी सी वो दिक्कत हो गई कि इतना ज़्यादा टाइम दूसरे के स्टॉल पर नहीं दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से ही जैसे स्टार्टिंग है उस हिसाब से आप लोग भी देख सकते हैं। डेली हमारे बच्चे विजिटर्स में बिज़ी रहते हैं, तो मेरे लिए तो ये प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ना मैंने सोचा था, हाँ इन बच्चों के माइंड में तो था कि मुझे कहाँ से कहाँ लेकर के जाना है, और ये लेकर के जा भी रहे हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स, ये तो बात सही है, लेकिन ये बच्चे उतनी मेहनत करते हैं। दिन में कॉलेज, रात में अपना बिजनेस, कॉलेज से टाइम मिला तो अपना बिजनेस देखना, दिन में किसी के पास मिलने जाना है तो मिलने जाना। फ्रेंड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। यहाँ पर ये सर आप लोगों ने कल देखा होगा कि इन्होंने कुछ कस्टमाइज़ करवाया था रोज़ी से, तो ये ले रहे हैं, तो सबके साथ इसीलिए फ़ोटो ली है कि याद रहेगा कि हाँ कस्टमाइज़ दिया था। ये दोनों के लिए ही बेनिफिट है, वो सर को भी याद रहेगा किससे लिया था और रोज़ी को भी याद रहेगा कि किसी को मैंने तुरंत कस्टमाइज़ करके दिया। अदरवाइज़ रोज़ी कस्टमाइज़ करवाती है, लेकिन उसके लिए टाइम देती है, 2 दिन 4 दिन जैसी भी चीज़ कस्टमाइज़ करानी होती है। लेकिन हाँ ये है कि आप कुछ भी कस्टमाइज़ करवाइए, वो ना नहीं कहेगी। उसके पास सभी लोग अवेलेबल हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, बस हाँ नहीं है तो फिर वक्त नहीं है। अगर अगले सामने वाले के पास भी वक्त होगा तो फ्रेंड्स ये पक्का है कि रोज़ी के पास भी वक्त रहता है, और जब किसी चीज़ को वक्त दो तो वो चीज़ बहुत अच्छे से निखर के आती है। तो बस वही चीज़ रोज़ी में, और रोज़ी में तो कलाकारी ही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग हो, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, और क्रोशिया हो, ब्रेसलेट हो, इयररिंग्स हो, हाथ की चूड़ियाँ, कंगन हो, टोटल ओवरऑल हर चीज़ कस्टमाइज़ होती है। और कस्टमाइज़ कराने के लिए जब इतने बड़े अमाउंट पे कस्टमाइज़ होता है तो इतने ज़्यादा लोगों को रखना, उनको हैंडल करना, उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। यहाँ तो मुझे लगता है कि घर में भी आपस में लोग इतना कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में बाहर वालों के साथ काम करवाना बहुत बड़ी बात होती है। और रोज़ी दिखने में तो नहीं लगती है कि हाँ इतना करती होगी, लेकिन हाँ फ्रेंड्स वो कर ले जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं दिखने में नहीं है तो फिर नहीं होगा या दूसरे से करें, नहीं फ्रेंड्स वो अपना बिजनेस खुद अकेले संभाल रही है, और अभी तक जितना भी संभाला है बहुत अच्छे से संभाला है। कई स्टॉल्स रोज़ी लगा चुकी है और कई स्टॉल से अच्छी अर्निंग भी कर चुकी है। जैसे यहाँ ये हम लोग थोड़ा सा फ़नी इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आज इंटरव्यू हुआ है दोनों का, तो मैंने दोनों का इंटरव्यू लिया। हमने कहा कि बाहर वालों को तो देते हो, हमको नहीं दिया, तो क्योंकि हम घर वाले थे तो इसलिए जो है इन्होंने मुझे बहुत ही फ़नी इंटरव्यू दिया। इस मोमेंट का शॉर्ट आज ही मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी फ़नी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, कोई बात नहीं। और इतनी ज़्यादा बिज़ी होने के बाद कुछ हँसने का मौका भी मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे थे, जब विज़िटर नहीं होते थे तो हम लोग पूरा मस्ती के मूड में आ जाते थे। तो ऐसा करते देख कर के सामने की स्टॉल या जैसी भी स्टॉल्स थी, तो मतलब सब देखते थे कि ये बच्चे मतलब पूरे अपने में बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम था ही नहीं कि दूसरी की स्टॉल पे जा सके। तो जैसे ही विज़िटर जाते थे वैसे ही हम लोग स्टार्ट हो जाते थे, वहीं से स्टार्ट होते थे जहाँ से जब विज़िटर आए हुए होते थे, और हम लोग चुप होते थे। कोई ना कोई उस मोमेंट को उठा देता था और हम लोग, तो यहाँ हमारा फ़नी इंटरव्यू चल रहा है। कभी मैं पूरा इंटरव्यू दिखा दूँगी फ़नी वाला, छोटे-छोटे शॉर्ट्स से। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, और अगर अच्छा लगा हो व्लॉग, रोज़ी की मेहनत अच्छी लगी हो, हम लोगों के मोमेंट अच्छे लगे हों,
तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे मेन फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये है कि शुरू में हो सकता है नहीं अच्छा लगे, लेकिन आप पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पूरा चल रहा है, बहुत अच्छा शॉर्ट में आप जाएंगे तो क्या कह रही है रोज़ी वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत शोर था, इसलिए पूरा व्लॉग रियल वॉइस में नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। बस यहाँ मस्ती चल रही है, तो हम लोग इन बच्चों को मस्ती करने देते हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल फिर और कुछ मस्ती के साथ, कुछ बिजनेस के साथ में मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग।